हेलो डियर स्टूडेंट, आइए आज हम सब क्लास 10 की फिजिक्स की इस वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए, बेहद सरल शब्दों में इसको आप समझिए, फिर उसके बाद हम आपको डेफिनेशन देते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही एमपी हेडिंग है, पूछता है। तो देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, अगर हम इसको समझाएं आपको कि प्रकीर्णन क्या है, तो आप इसको देखो पहले कि जब प्रकाश की किरणें, जब श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, जब वायुमंडल से गुजरती हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जब ये वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायुमंडल में धूल के कण, धुएं के कण यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं। और जब प्रकाश की किरण चलती है तो इन कणों से क्या होती है, टकराती है। और जब इन कणों से टकराती है तो कणों में दोलन होता है, अर्थात उनमें गति होती है। माने इस प्रकार से तो कणों से टकराने के बाद प्रकाश की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। जैसे समझो आप कि इस प्रकार कण से अगर टकराए, प्रकाश की किरण टकराती है तो ये आगे चल करके दूसरे कण से टकराती है, फिर इस तरीके से इसको दूसरे दिशाओं में चली जाती है, फिर इस कण से टकरा करके फिर दूसरे दिशा में चली जाती है। और यही क्रिया प्रकाश का बार बार टकराने की अन्य कणों से होता है। और इस प्रकार से प्रकाश टकरा टकरा करके पृथ्वी के समस्त भागों पर अर्थात चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाती है और संपूर्ण पृथ्वी पर ऊपरी भाग पर प्रकाश फैल जाता है। फिर से समझें, यदि इसको आप ऐसे ना समझ पाए हो तो आइए हम आपको इस प्रकार समझाते हैं कि जिस प्रकार से मान लीजिए कि प्रकाश टार्च से निकलता है। मान लिया जाए कि ये टार्च है, इससे प्रकाश जब निकलती है और इसके बीच में मान लिया जाए कि एक फुटबॉल ला करके रख दिया जाए। अब प्रकाश की किरण जो होगी वो इस फुटबॉल से टकराएगी तो आप देखेंगे कि प्रकाश इस प्रकार से छीन करके भाई फुटबॉल को बेधते हुए तो जाएगी नहीं वो, तो प्रकाश फुटबॉल के इस साइड से और इस साइड से चली जाती है। और इसी प्रकाश के आगे वाले प्रकाश के क्रम में यदि गेंद रख दिया जाए तो ये इस तरीके से इसके साइड से, इस तरीके से इस साइड निकलेगी। और यही क्रिया आगे हम बार बार करते जाए तो वो प्रकाश आगे चल करके फैलती जाती है। ठीक यही प्रक्रिया है वायुमंडल में। कोई गेंद और फुटबॉल जैसा हो तो है नहीं, वहां पर छोटा कण है नहीं, जबकि अत्यंत सूक्ष्म कण है, फिर भी प्रकाश टकराने से प्रकाश की जो दिशा होती है वो फैल जाती है। अब इसको समझा जाए कि किस प्रकार हम डिफिनेशन लिखेंगे इसका। तो देखिए, प्रकाश जब वायुमंडल से प्रकाश की किरणें चलती हैं या गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों अर्थात धूल के कण, धुएं के कणों से टकरा करके प्रकाश वायुमंडल में चारों दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश का कणों से टकराकर फैलने की इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे। और आई इसका डेफिनेशन हम आपको लिख करके देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। तो देखिए इसको, चलिए देखा जाए, लिखते हैं डेफिनेशन। देखो आप, जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों, धूल के कण, धुएं के कण, धुएं के कण या कणों से
टकराकर वायुमंडल में चारों दिशाओं में फैल जाती है। कौन फैल जाती है? श्वेत प्रकाश की किरणें। तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकाशी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं भी बनती हैं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, जबकि दोपहर के वक्त सूर्य हमें श्वेत रंग का अर्थात पीले रंग का दिखाई पड़ता है। और भी क्वेश्चन में बनते हैं कि आकाश के रंग नीला दिखाई देना, इसका क्या कारण है, या खतरे के सिग्नल का संकेत जो है वो लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। तो इसमें हमने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें बैगनी रंग का विक्षेपण यानी विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हैं। खैर, उन सब घटनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बनाएंगे, एक एक घटनाओं को अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।